Hello students, welcome to the channel of KV Teachers Guild. So students, today in this video we are going to do some extra question answers of class 5th maths chapter How Big, How Heavy. ये चैप्टर आपका इंट्रोडक्शन है वॉल्यूम का और लास्ट चैप्टर है क्योंकि 6th क्लास से वॉल्यूम प्रॉपरली आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा बताया हुआ है कि वॉल्यूम होता क्या है, क्योंकि इससे पहले मेंसुरेशन में आप लोगों ने सिर्फ पेरीमीटर और एरिया ही देखा है। पेरीमीटर होता है जो आपकी लेंथ ऑफ बाउंड्री होती है, एरिया होता है स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ फ्लैट शेप। जो कोई भी फ्लैट शेप्स होती थी आपकी, अभी तक आपने उन्हीं का ही किया। ऑल्दो आप लोगों ने 3D शेप पढ़ी थी, अब एक नई चीज़ आएगी 3D शेप्स में ही जो होती है, दैट इज वॉल्यूम। वॉल्यूम होती है कैपेसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कोई जो ऑब्जेक्ट है वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है, कितनी जगह घेरता है, कितनी उसकी कैपेसिटी है, कितनी चीज़ें आप उसके अंदर फिल कर सकते हैं, दैट इज वॉल्यूम। तो चलिए अभी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। दो ही शेप्स के वॉल्यूम आपको बताए हुए हैं, क्यूब एंड क्यूबॉइड, क्योंकि एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं काफ़ी आपको प्रॉब्लम सम्स के थ्रू दिए हुए हैं कि एक आपको केस स्टडी दी है पूरी, उसके बीच में बताया है। डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं दिया हुआ, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन डेफिनेटली डायरेक्ट आएंगे। तो किस टाइप के क्वेश्चन केवी की वर्कशीट्स में वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। इसके बाद आपकी क्विज आएगी, बट बिफोर दैट इफ एनी चाइल्ड इज न्यू टू द चैनल, वीडियो के नीचे देखिए राइट साइड में रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ओके, लेट्स बिगिन नाउ। वर्कशीट नंबर 1। सबसे पहले जो क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं, इस तरीके की कोई 3D शेप्स आपको दी जाएगी और पूछा जाएगा कि इसका वॉल्यूम बताइए। जैसे अगर आपको याद हो, जब 2D शेप्स होती थी, पेरीमीटर के लिए हम बाउंड्री की लेंथ काउंट करते थे, एरिया के लिए हम इसके अंदर के जो स्क्वायर्स हैं वो काउंट करते थे, है ना। एरिया हमेशा स्क्वायर सेंटीमीटर में होता है क्योंकि हम लोग स्क्वायर्स काउंट करते हैं, और जो वॉल्यूम होता है, ये ध्यान रखना, वो हमेशा सेंटीमीटर क्यूब्स में होता है, क्योंकि इसके अंदर जब आप वॉल्यूम काउंट करेंगे तो कितने क्यूब्स आए हैं आप वो देखते हैं। क्यूब्स काउंट करने हैं आपको, तो चलिए 1 2 3 4 5 और इसके ऊपर 6, तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा 6 सेंटीमीटर क्यूब्स। ओके, नेक्स्ट एक और शेप आपको दी हुई है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 सेंटीमीटर क्यूब्स। ये तो बहुत इजी शेप्स हैं क्योंकि जितने भी क्यूब्स हैं आपको दिखाई दे रहे हैं। कई बार शेप्स ऐसी आती है जहाँ पर, क्योंकि 3D शेप में आप सभी साइड्स नहीं देख सकते हैं, आपको सिर्फ अज्यूम करना पड़ता है कि कितने क्यूब्स इसमें होंगे। अगर आगे ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो प्रैक्टिस में कराऊंगी आपको। नेक्स्ट ये भी ईजी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा 12 सेंटीमीटर क्यूब। ऐसा क्वेश्चन तो आता है तो बहुत ईजी है, जैसे ये वाला एक क्वेश्चन है। अब इसमें अगर आप काउंट करेंगे तो आप ऐसे देखेंगे इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, आप कहेंगे 13 सेंटीमीटर क्यूब। ये जनरल आंसर है, बट ये आंसर रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि आपको ये भी सोचना है कि अगर एक लेयर सामने है और तो एक लेयर बिल्कुल सेम इसके पीछे भी होगी। आपको ये थोड़ी सी यहाँ से दिखाई दे रहा है ना ये क्यूब, अब ये ऊपर दो अगर लेयर्स रखी हुई है तो डेफिनेटली बेस में कुछ होगा, तभी तो ये इनके ऊपर रखी हुई है ना। तो जिसके ऊपर वो रखी हुई है वो आपको दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि आप इसको सामने से देख रहे हैं, लेकिन वो है इसके पीछे, तो आपको वो भी काउंट करना है। आप यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4, तो 4 जरूर इस रो में भी 4 नीचे क्यूब्स रखे होंगे जिनके ऊपर ये रखे हुए। अगर वो ना होते तो डेफिनेटली नीचे गिर जाते। तो कहने का मतलब है इन दोनों लाइन का वॉल्यूम 8 हो गया। अब आप काउंट करेंगे 9 10 11 12 13 14 15 16, तो इसका वॉल्यूम 16 सेंटीमीटर क्यूब्स है। मैं इसकी बात कर रही हूँ। ओके, तो कई बार अगर ऐसे 2 या 3 लेयर्स आती हैं और आपको सिर्फ सामने की दिखाई दे रही है तो पीछे आपको अज्यूम करना पड़ेगा कि हाँ इसके पीछे भी उतनी ही लंबी एक और लेयर होगी, तभी उसके ऊपर ये बाकी जो क्यूब्स हैं वो स्टेबल है। नेक्स्ट 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, सो दिस इज 17 सेंटीमीटर क्यूब, कुछ भी पीछे नहीं है आपके। ओके, आगे आते हैं। नाउ अभी तक आपको इसमें नंबर ऑफ क्यूब्स काउंट करने थे। अब आपको एक क्यूब दिया हुआ है जिसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट दी हुई है, आपको सेपरेशन नहीं दिया हुआ कि इसके अंदर कितने क्यूब्स बन सकते हैं। ऐसे अगर आप ऐसे इनको करेंगे तो शायद से आपको पता लग जाए कितने क्यूब्स बनेंगे, जो कि पॉसिबल है नहीं। तो मैं आपको सीधा फॉर्मूला बता देती हूँ किसी भी क्यूबॉइड का। ये देखिए क्यूबॉइड शेप है, जैसे आपकी मैचस्टिक होती है, आपका ज्योमेट्री बॉक्स होता है, 3D शेप जो जिसकी कुछ लेंथ होती है, कुछ ब्रेथ यानी कि विड्थ चौड़ाई होती है, और कुछ हाइट यानी कि कुछ ऊंचाई होती है। इसका वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अगर आप लेंथ ब्रेथ और हाइट को मल्टीप्लाई कर देते हैं तीनों को, तो जो आंसर आपका आता है वो वॉल्यूम आता है। उतने क्यूब्स इसके अंदर आ सकते हैं। तो आप सिंपल क्या करेंगे, 3, लेंथ कितनी है 8, सॉरी
लेंथ इंटू ब्रेथ यानी कि 8 इंटू ब्रेथ कितनी है, ये ब्रेथ होती है दैट इज 3, ये इधर दी हुई है इन्होंने, इंटू हाइट, हाइट कितनी है 4, ये तीनों चीज़ें दी हुई है। तो 8 3 ज़ार 24, 24 4 ज़ार 96 सेंटीमीटर क्यूब्स। क्लियर है। नेक्स्ट ये शेप है आपकी क्यूब, क्यों, क्योंकि तीनों साइड्स इक्वल है। क्यूब में जैसे आपका एक डाइस होता है, आप जिससे लूडो खेलते हैं, उसमें सभी साइड्स इक्वल होती है। क्यूब की स्पेसिफिकेशन ये है कि इसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों बराबर होती है, इसलिए हमें पता नहीं लगता कौन सी लेंथ है, कौन सी ब्रेथ, कौन सी हाइट। तो इसमें हम LBH नहीं लेते, साइड लेते हैं सिर्फ, और इसका वॉल्यूम होता है साइड मल्टीप्लाइड बाई साइड मल्टीप्लाइड बाई साइड। अगर आपको याद हो तो जो आपका स्क्वायर होता था उसका एरिया साइड इंटू साइड होता था, आपने उसमें एक साइड और मल्टीप्लाई कर देनी है। ये बनता है आपका रेक्टेंगल से, रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, क्योंकि इसकी अब हाइट भी हो गई है, वो ऊंचा भी हो गया, तो आपको हाइट से और मल्टीप्लाई कर देना है। ओके, तो इसमें साइड इंटू साइड इंटू साइड दैट मीन्स 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27। बस आपको सिर्फ यही दो फॉर्मूले याद रखने हैं, इन्हीं दोनों फॉर्मूले से पूरा चैप्टर आपका कवर हो जाएगा। इसका वॉल्यूम लेंथ ब्रेथ हाइट, इसका वॉल्यूम साइड इंटू साइड इंटू साइड, बस दैट्स ऑल। वैसे और भी बहुत सारी आपकी 3D शेप्स हैं जिनके वॉल्यूम्स होते हैं, जैसे कि ये है आपका पाई आर स्क्वायर एच, ये है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये है आपका 4/3 पाई आर क्यूब। लेकिन इनके वॉल्यूम्स आपके बड़ी क्लासेस में आएंगे, आई थिंक 7th से जाके वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट स्टार्ट होगा आपका। अभी आप सिर्फ इन दो शेप्स को देख लीजिए 5th क्लास में। नेक्स्ट आपको फिर से एक क्यूबॉइड दिया हुआ है, लेंथ ब्रेथ और हाइट दी हुई है। लेंथ इतनी है, ब्रेथ आपको दी हुई है 4 और हाइट आपको दी हुई है 8, तो सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए 15 इंटू 4 इंटू 8, 15 4 ज़ार 60, 68 ज़ार 8 6 ज़ार 48 और पीछे 0, 480 क्यूब सेंटीमीटर्स। यहाँ पे क्यूब सेंटीमीटर ऑलरेडी लिखा हुआ है, आपको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप किसी फॉर्मूले में आंसर लिखेंगे किसी क्वेश्चन में, तो आपको पीछे क्यूब सेंटीमीटर क्यूब्स या क्यूब सेंटीमीटर लिखना बहुत ज़रूरी है। वॉल्यूम साइड 6 है, तो 6 इंटू 6 इंटू 6, 6 6 ज़ार 36, 36 इंटू 6, 6 6 ज़ार 36, 3 कैरी, 6 3 ज़ार 18, 19 20 21, 216 सेंटीमीटर क्यूब। होपफुली ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। दूसरा क्वेश्चन आपका डायरेक्ट ऐसे बन सकता है, एक तो यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है ऐसे आपको शेप का वॉल्यूम निकालने के लिए, क्योंकि NCERT में दिया हुआ है, एक ये, और बाद में नेक्स्ट इज दिस इज ऑल्सो ईजी, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, 4 3 ज़ार 12, 12 2 ज़ार 24, 24 सेंटीमीटर क्यूब। आप अभी तक क्यूब सेंटीमीटर ऐसे भी लिख रहे थे, क्यूब सेंटीमीटर्स, अब आप सेंटीमीटर और पीछे पावर 3, क्यूब का मतलब होता है पावर 3, क्योंकि 3 बार ये सेंटीमीटर ये वाला सेंटीमीटर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होते हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 24 सेंटीमीटर क्यूब्स भी लिख सकते हैं, या फिर 24 क्यूब सेंटीमीटर्स भी लिख सकते हैं, दोनों आंसर आपके सही माने जाएंगे। ये थोड़ा सा लिखने में लंबा होता है, तो इसलिए मैथ्स की लैंग्वेज में इसको ऐसे भी लिख देते हैं। नेक्स्ट 3 इंटू 5 इंटू 2, सिंपल, 3 5 ज़ार 15, 15 2 ज़ार 30, तो आंसर हो जाएगा 30 क्यूब सेंटीमीटर्स या फिर 30 सेंटीमीटर क्यूब। आप दोनों आंसर पावर में होना चाहिए 3। कई बार बच्चे इसको ऐसे लिखते हैं 30 सेंटीमीटर 3, ये गलत माना जाएगा, ये ऊपर जाता है, इसको पावर बोलते हैं हम, सेंटीमीटर के ऊपर जाएगा ये। ओके, आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3 3 5, तो 3 5 3 ज़ार 15, 15 3 ज़ार 45, 45 सेंटीमीटर क्यूब, 8 1 ज़ार 8, 1 ज़ार 8, 8 ओनली, 0.5 0.5 मल्टीप्लीकेशन आपको अभी तक आती होगी, इंटू 4, 0.5 0.5 0.25 हो जाएगा, 2 छोड़ के पॉइंट लगेंगे, इंटू 4, 25 4 ज़ार 100, 2 छोड़ के पॉइंट लगेंगे, आंसर 1 आएगा आपका, 1 सेंटीमीटर क्यूब। 40 इंटू 30 इंटू 20, 4 3 ज़ार 12, 12 2 ज़ार 24, और पीछे 1 2 3 जीरोज़ 1 2 3, तो आपका आंसर हो जाएगा 24,000 सेंटीमीटर क्यूब्स। ओके, अब आते हैं कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स पर, मोस्टली इसमें से वर्ड प्रॉब्लम्स आ ही जाती है। द स्टोरेज कंटेनर, एक कंटेनर है जिसमें आप कुछ स्टोर कर रहे हैं, इस 60 सेंटीमीटर लॉन्ग, ये इसकी लेंथ है, इतना वाइड या ब्रेथ, विड्थ या ब्रेथ एक ही बात है, और इतना डीप मतलब गहरा। अब आपका कोई भी मान लीजिए ये है, मैं कहूँ ये इतना गहरा है, तो गहराई का क्या मतलब है, इसकी हाइट उतनी है, तो जब भी कभी डीप लिखा है तो मतलब कि ये हाइट है। व्हाट इज द वॉल्यूम इन क्यूबिक सेंटीमीटर, वॉल्यूम बताइए कितना है, तो आप सीधा लिखेंगे स्टोरेज। आपको लेंथ दे दी, ब्रेथ दे दी और हाइट दे दी। लेंथ ब्रेथ और हाइट किस में होती है, आपके जो क्यूबॉइड है उसमें, तो कहने का मतलब है आप यहाँ पर लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। फॉर्मूला लिखेंगे सबसे पहले, कई बार क्वेश्चन गलत हो जाता है तो हाफ मार्क आपके फॉर्मूले के ही होते हैं एग्जाम में, या आई थिंक 2 मार्क का क्वेश्चन आता है। आप पहले फॉर्मूला लिखेंगे, क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, फिर इसकी लेंथ कितनी है 60, तो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर क्योंकि क्यूबॉइड है, 60 इंटू
वाइड विड्थ या फिर ब्रेथ यानी कि 25, और डीप इतना डीप है, इतना गहरा है, यानी कि वो उसकी हाइट है, यानी कि 15। मल्टीप्लाई करिए 25 इंटू 60, 25 6 आर 3 150 सॉरी, और पीछे एक जीरो, 1500 इंटू 1500, 15 15 आर 225 और पीछे 2 जीरो। दैट मीन्स इसका आंसर हो जाएगा 22,500 सेंटीमीटर क्यूब्स या फिर सेंटीमीटर क्यूब पावर 3 ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिंदु इज गोइंग टू ऑर्डर सम रेडी मिक्स कंक्रीट फॉर एन एरिया 6 सेंटीमीटर लॉन्ग, इतना वाइड, विच नीड टू बी लेड टू अ डेप्थ ऑफ 10 सेंटीमीटर। डेप्थ मतलब गहराई। एक बिंदु एक बना बनाया रेडीमेड कंक्रीट का वो लेना चाहता है जिससे कि वो एक एरिया पर फिक्स करे जो कि 6 सेंटीमीटर लंबा है। ओके, इतना उसकी विड्थ है 5 सेंटीमीटर, दिस इज 6 3D शेप, दिस इज 5, और डीप गहरा कितना है 10 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछा गया 6 मीटर, सॉरी दिस इज ऑल्सो मीटर, और डीप आपको डेप्थ आपको सेंटीमीटर्स में दी हुई है। हाउ मेनी क्यूबिक मीटर्स ऑफ कॉन्क्रीट विल शी नीड। एक चीज़ ध्यान रखना हमेशा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जब आप क्वेश्चन करें तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे आप एग्जाम में, क्योंकि यहाँ पर आप जनरली गलती करते हैं। जो यूनिट है आपकी लेंथ ब्रेथ और हाइट की वो सेम होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि लेंथ मीटर में है, विड्थ यानी कि ब्रेथ मीटर में है, डेप्थ यानी कि हाइट आपकी सेंटीमीटर्स में है। तो जो डिफरेंट है उसको भी आप चेंज कर लीजिए उसी फॉर्म में। आप जानते हैं सेंटीमीटर मीटर, मीटर सेंटीमीटर दोनों आपको कन्वर्ट करने आते हैं। मीटर से अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो आप मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं, सेंटीमीटर को मीटर में करते हैं तो आप डिवाइड बाय 100 करते हैं। ये मैं बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ। जब भी किसी छोटी यूनिट को बड़ा करना होता है तो डिवाइड करते हैं, बड़ी यूनिट को छोटा करना होता है पीसीज में तो उसको मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसमें देखिए हम लिखेंगे लेंथ कितनी है इसकी 6 मीटर, ब्रेथ कितनी है इसकी 5 मीटर, हाइट कितनी है इसकी 10 सेंटीमीटर, और इक्वल्स टू 10 को 100 से डिवाइड कर दीजिए, 0 से 0 कैंसिल, 1/10 डेसिमल में लिखेंगे आप, या 1/10 भी छोड़ सकते हैं, आपकी मर्जी है। डेसिमल में लिख लेंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा, 0.1 मीटर। ये आ गई। अब वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी कि 6 इंटू 5 इंटू 0.1, 6 5 आर 30, 30 1 आर 30, और क्योंकि 0.1 है एक छोड़ के यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, आंसर हो जाएगा 3 सेंटीमीटर क्यूब्स। 3 सेंटीमीटर क्यूब में क्यों पूछा है इसने, ये मीटर क्यूब होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन में उसने क्यूबिक मीटर्स ही पूछा है। तो ये मीटर क्यूब्स आप ऐसे लिख सकते हैं, मीटर की पावर 3 ऐसे भी लिख सकते हैं। आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर आर नीडेड टू फिल द पैडलिंग पूल अप टू डेप्थ ऑफ 30 सेंटीमीटर। ये एक पूल है आपका, लेंथ आपको दी हुई है 4 मीटर, ब्रेथ आपको दी हुई है 1.5 मीटर, हाइट आपको दे दी 30 सेंटीमीटर्स तक, इसको आपको फिल करना है 30 सेंटीमीटर्स। तो लेंथ कितनी है 4 मीटर, ओके मीटर में है, ब्रेथ कितनी है 1.5 मीटर, ओके मीटर में है, हाइट कितनी है 30 सेंटीमीटर। अब इसको चेंज करना पड़ेगा आपको मीटर में, 30 डिवाइड बाई 100, 0 से 0 कैंसिल, ये 10 ऊपर जाके एक पॉइंट में चेंज हो जाएगा तो ये हो जाएगा 0.3। ये देखिए डेसिमल वाला चैप्टर अगर आपको क्लियर है तो ही आप इसको कर पाएंगे। अब वॉल्यूम कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, दैट मीन्स 4 इंटू 1.5 इंटू 0.3, 15 4s आर 60, 63s आर 180, 180 और कितने नंबर छोड़कर पॉइंट लगेंगे, ये देखिए यहाँ पर 0.3 में भी एक है पीछे, यहाँ पर भी एक है, तो आंसर में 2 नंबर छोड़ के लास्ट से आपका डेसिमल लगेगा तो आंसर आ जाएगा 1.8, पीछे 0 नहीं लगाओगे तो भी चलेगा, मीटर क्यूब ना कि सेंटीमीटर। ये सभी आंसर में आई थिंक इन्होंने यही दे दिया, गलत है, 1.8 मीटर क्यूब्स। क्वेश्चन में वैसे उन्होंने लीटर पूछा है, कितने लीटर पानी आएगा, तो ये अगर आप, वैसे ये कॉन्सेप्ट है नहीं 5th क्लास में, ये आपको दे दिया है वर्कशीट में तो मैं बता देती हूँ। कभी भी किसी भी क्वेश्चन में मीटर क्यूब को अगर लीटर में कन्वर्ट करने के लिए आता है तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप मीटर क्यूब को 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि आंसर हो जाएगा 18000 और एक नंबर छोड़ के डेसिमल लगेगा, ये हट जाएगा, 1800 लीटर पानी उसमें आ जाएगा, जो इतना चौड़ा, इतना लंबा, इतनी चौड़ा और इतनी हाइट का जो पूल है आपका। ओके चलिए आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये लास्ट है, सोनिया हैज़ अ रेक्टेंगुलर पूल इन हर गार्डन। सोनिया के गार्डन में एक रेक्टेंगुलर पूल है जो कि इतने बाई इतने का है। बाई का क्या मतलब होता है, कई बार आपने देखा होगा, आप कोई रूम देखते हैं या फिर बड़ों को बात करते हो आपने सुना हो कि ये रूम इतने बाई इतने का है, मान लीजिए वो कहते हैं ये 4/3 का है, 4/3 का रूम है, तो बाई का मतलब होता है जो वो पहले बोलते हैं वो उस रूम की लेंथ है, जो वो बाद में बोलते हैं वो उस रूम की ब्रेथ है, और बाई को लिखते हैं मैथ्स में इंटू की फॉर्म में। तो अगर इसने कहा है 4 मीटर बाई 2 मीटर, दैट मीन्स 4 मीटर उसकी लेंथ है और 2 मीटर उसकी ब्रेथ है। ये लैंग्वेज थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए मैथ्स में कैसे यूज़ होती है।
तो रेक्टेंगल की जब भी बाय में बोला जाए तो पहले लेंथ और बाद में ब्रेथ बोली जाती है। शी हैज़ क्लीन्ड इट आउट, उसने उसको साफ किया पूल को, एंड वॉन्टेड टू रिफिल इट विद वाटर अप टू डेप्थ ऑफ 25 सेंटीमीटर, इतनी डेप्थ तक, इतनी गहराई तक वो उसको भरना चाहती है, मतलब ये हमारे जो पूल है उसकी हाइट हो जाएगी, उसमें पानी की हाइट हो जाएगी। हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर डज शी नीड, कितना पानी उसको चाहिएगा उस पूल को भरने के लिए। चलिए लेंथ ब्रेथ हाइट लिख लेते हैं। पहले लेंथ कितनी है 4 मीटर, ब्रेथ कितनी है 2 मीटर, और हाइट कितनी है, हाइट है 25 सेंटीमीटर। कहा गया था आपको कि सबसे पहले यूनिट बराबर करनी है, सेंटीमीटर को मीटर में बदलिए, 25 को डिवाइड करिए 100 से, तो ये डेसिमल लगा लीजिए, 0.25 मीटर हो जाएगा। अब आप वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, दैट मीन्स 4 इंटू 2, लेंथ 4 है, 4 इंटू 2 इंटू 0.25, ओके। 4 2s are 8, 25 8s are 200, 9s are 25, हाँ ठीक है 200। और अब कितने नंबर छोड़ के आंसर में डेसिमल लगेगा, क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर 2 पॉइंट के बाद 2 नंबर से, आंसर में भी 2 के पॉइंट के बाद 2 नंबर होने चाहिए, तो आपका आंसर हो जाएगा 2 मीटर क्यूब। 2 मीटर क्यूब उसका वॉल्यूम है। उसने पूछा है कितने लीटर पानी लगेगा। किसी भी आंसर को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर हो जाएगा 2000 लीटर, यानी कि 2000 लीटर पानी उसको लगेगा ऐसे पूल को भरने में, ओके। तो इस चैप्टर में आपको 2-3 चीज़ें सिर्फ याद रखने की ज़रूरत है। सबसे पहली चीज़ तो है फॉर्मूला, कि जो आपका क्यूबॉइड है उसका फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, उसकी लेंथ ब्रेथ हाइट अलग होती है। क्यूब का होता है साइड इंटू साइड इंटू साइड, ओके। दूसरी चीज़, जब आप वॉल्यूम निकाल रहे हैं मल्टीप्लाई करके, तो आपको ध्यान रखना है कि लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों चीज़ें या तो सेंटीमीटर्स में हो या फिर तीनों मीटर्स में हो। अगर नहीं है मीटर या सेंटीमीटर में तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा सेंटीमीटर्स को मीटर में डिवाइड करके, या फिर आप मीटर को करना चाहे तो फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तीसरी चीज़ आपको याद रखनी, जब भी आपका आंसर मीटर क्यूब में आए और आपको उसको लीटर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि जनरली वॉल्यूम हम जो निकालते हैं किसी चीज़ की कैपेसिटी, कितना उसमें पानी आएगा, वो लीटर में देखते हैं। आप कभी कोई चीज़ लेने जाए, पानी ले किसी से, तो 4 लीटर 5 लीटर है ना, ऐसा तो नहीं है कि आप मीटर क्यूब में बताएंगे इतने मीटर क्यूब हमें पानी दे दीजिए। तो कभी भी आपको मीटर क्यूब को लीटर में बदलना तो आप मल्टीप्लाई बाय 1000 करते हैं। ये कॉन्सेप्ट अगेन आई एम सेइंग एनसीईआरटी में नहीं है, बट केवी ने अपनी वर्कशीट में दिया है, तो आप इसको प्रिपेयर कर लीजिए। एक्स्ट्रा चीज़ ही प्रिपेयर हो रही है, वैसे भी आई थिंक ये आपका 6th क्लास में इंट्रोड्यूस हो जाएगा, ओके। तो चलिए दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये थे आपके इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कुछ नहीं है, 2 ही शेप्स हैं, दोनों के आपके वॉल्यूम के फॉर्मूला है, अगर मैं डायरेक्ट क्वेश्चंस की बात करूं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड वेट फॉर अदर वीडियोज़ टू कम। जल्दी इसकी जो क्विज़ है वो भी आई ट्राई टू अपलोड। क्विज़ अपलोड किए हुए वैसे बहुत टाइम हो गया है, बट वेरी सून जितने भी चैप्टर्स आपके बचे हुए हैं सभी के अपलोड करके फिर हम फाइनल की प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे।